नेशनल एनसीपी के यूथ प्रेसिडेंट है, उनसे गुजारिश है कि वो भी अपने वक्त का ख्याल रखते हुए यहाँ आपसे हम कलाम हों। स्टेज पे तशरीफ़ फरमाए मुत्तहदा एहतजाजी कमेटी बराए फ़लस्तीन के तमाम अरकान और जलसे में अपने कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए हमारे बड़े बुज़ुर्ग और हमारी माँ बहनें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमारे वकील साहब ने डिटेल जो बताया है तारीख़ की रोशनी में, मैं तारीख़ की एक छोटी सी, ज़्यादा वक्त ना लूँगा, एक शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ। जब हिटलर ने यहूदियों 60 लाख यहूदियों को, 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को जब मारा था, उस वक्त ये यहूदी फ़लस्तीन के लोगों से अपील करके उनके पास कुछ ज़मीन हमें किराए पे दीजिए, कुछ रहने दीजिए, जो हिस्ट्री में जो बताया गया उस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे कब्जा जमाया, जैसा इंग्लैंड, अमेरिका, जैसा अभी जो लोगों ने बताया, उस साजिश के तहत वहाँ पर आए और 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की। उसके बाद इसराइल में इजराइल जो है तो मजबूत हो चुका था और फ़लस्तीन के साथ जंग की और उसके बाद फ़लस्तीन को शिकस्त हुई। उन लोगों ने अपना कब्जा जमाया, बाद में बच्चों को मारा, जैसा कि सभी लोग जानते, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, वहाँ से सिलसिला जारी रहा। और 7 अक्टूबर के बाद जो हादसा हुआ, उसके बाद से उन्होंने अमेरिका से फास्फोरस बम, बहुत से बड़े बड़े मिसाइलें, हजारों लाखों की तादाद में फौज लेकर आके निहत्ते फ़लस्तीन पे जुल्म किया। सभी दुनिया जानती, यूएनए को नहीं मान रहा, बल्कि यूएनए की भी एक साजिश है। अरब मुमालिक खामोश क्यों है उनको ही पता। लेकिन हम आज जो जलसा है हमारा फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ के लिए, नांदेड़ के मुसलमानों, अमेरिका के सपोर्ट पर इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू और बाइडन की साजिश से तमाम मुसलमानों को बर्बाद करने की उनकी साजिश है। और हम इजराइल की मजम्मत करते हैं और इजराइल फौज बमबारी, जो मासूम बच्चे हॉस्पिटलों में, देखो फौज से लड़ना छोड़ के मरीजों से लड़ रहे हैं, उन्होंने जो है तो उनकी जो है तो बदमाशी का सबूत पूरी दुनिया को दे चुके। पूरी दुनिया में हर जगह उनका एहतजाज हो रहा है, लेकिन किसी को मानने तैयार नहीं है। यहाँ तक कि इजराइल में भी उनका विरोध हो रहा है, अमेरिका में विरोध हो रहा है, पूरी दुनिया में हर मुमालिक में उनका विरोध हो रहा है, लेकिन किसी को मानने को वो तैयार नहीं है। उनकी जो तो ज़्यादती है, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो उनका ख़राब वक्त ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए और वक्त दिया। अल्लाह हाफिज। असली शहद और गोंद नहीं मिल रहा, असली शहद ढूंढकर हो गए हैं परेशान। आपकी परेशानी और तलाश हुई अब खत्म। असली शहद और गोंद के लिए राब्ता कीजिए मतलूब गोंद वालों से। हमारी पहचान है असली गोंद और असली शहद। डायमंड डल्ली का गोंद और खालिस ढोंडे का गोल्डन डल्ली का गोंद। पंजेरी बनानी हो या ख़ास इस्तेमाल करना हो, लीजिए सिर्फ मतलूब गोंद वालों का गोंद और असली शहद। होलसेल एंड रिटेल दोनों तरह से हैं दस्तयाब। असली शहद और गोंद हासिल करने के लिए राब्ता कीजिए मतलूब गोंद वाले और निहाल गोंद वाले। हमारा पता मिल्लत नगर रोड, रहमत नगर, नांदेड़।